थोड़ा सा दिखाइए इसको। ये बड़ा सा टावर दिख रहा है, इसी में ये टावर काफ़ी दिनों से बंद है और इसी झाड़ी के बीच देखिए ये टावर बंद था और ये फाटक भी बंद था। इसी झाड़ी के बीच वहाँ शव बरामद हुआ और पुलिस को जब ये कुशीनगर में एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी है जिसे सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक 10 वर्षीय युवती का शव जिसको चेचक होता है, बुखार होता है और उसके पिता जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसको लाके मुस्लिम रीति रिवाज से उसकी दफन करते हैं। कब्रिस्तान में शव को दफनाया जाता है, बाकायदे पूरे तौर तरीके से दफनाया जाता है। उस पर जो कब्र होता है उस पर बांस रखा जाता है, उस तरह से रख के दफनाया जाता है। लेकिन शव रखने के दूसरे दिन अचानक सुबह में पता चलता है कि शव कब्र से गायब है। जब इस बात की पता चलती है तो घर वाले भौचक रह जाते हैं, पूरे क्षेत्र में सनसनी सी फैल जाती है कि आखिर शव कब्र से गायब कैसे हो गया। इस मामले की जांच पुलिस शुरू करती है और गांव वालों की सहयोग लेती है। गांव वाले पूरे क्षेत्र में इस बात की चर्चा का विषय बना देते हैं और अगल बगल की जो झाड़ियां हैं, गन्ने के खेत हैं, उसमें ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन 100 करीब जहां कब्रिस्तान है वहां से 100 मीटर की दूरी पे एक टावर है जो फ्रेम में आपको दिख रहा होगा। उस टावर के जंगल झाड़ियों में, जो टावर काफ़ी दिनों से बंद है, उस जंगल झाड़ियों में मिलता है। अब ये सोचने वाली बात है कि जो 100 मुर्दा है वो चल तो सकती नहीं और वहाँ से 100 उठ के निकल के बाहर कैसे 100 मीटर की दूरी पे एक झाड़ी में मिलती है। जब स्थानीय लोग ढूंढते हैं और इसी में एक बच्चा जिसका नाम, आपका नाम क्या है? मसूद खान। जब टावर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि 100 का पैर दिखता है और जब पैर दिखता है तो ये चिल्लाते हैं और मौके पे काफ़ी भीड़ हो जाती है। मौके पे एक एसआई भी मौजूद रहते हैं साथ में, वो पहुंचते हैं और 100 का मतलब पहचान करते हैं। पता चलता है कि उस बच्ची का शव है जिसको 2 दिन पहले दफनाया गया था। अब जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने देखा और परिवार वालों का क्या कहना है। थोड़ा सा नज़दीक आइए, कैसे आपने क्या कुछ देखा? हम लोग मतलब घटना के जहाँ घटना हुआ वहाँ से निकले, पूरा ढूंढे, चारों तरफ ढूंढे तो मतलब लाश कहीं नज़र नहीं आया। तो ये मतलब हम लोगों का इधर शक हुआ कि इधर हो सकता है। तो हम लोग घुसे अंदर तो लड़की का पैर दिखाई दिया तो मैं डर गया और डर के चिल्लाने लगा। तो गांव के लोग आए और एकजुट होकर उसको लाश को देखे और वहाँ पे प्रशासन मौजूद था, वो अपना आगे का कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, शव को कब दफनाया गया था? शव को शनिवार को 11 बजे। शनिवार को दफनाया? हाँ, शनिवार को 11 बजे दफनाया। आप लोगों को कब पता चला कि शव कब्र से गायब है? आज सोमवार सुबह में पता चला। वो मतलब मेरे गांव के वो कॉल करके बोले कि यहाँ से मिट्टी हटा हुआ है। तो मतलब जिनके घर का था वो आए तो देखे, मतलब वो सोचे कि बस मिट्टी हटा होगा, तो आए तो देखे कि लाश गायब है और उसका कफन उसी में था, बस लाश गायब था। यहाँ पे आया तो लाश अभी पता चला है। सोचिए कितने गौर करने वाली बात है कि जिस मुर्दे को लाके बाइज्जत उसको कब्र में जगह दी जाती है, वहाँ से शव गायब हो जाता है। आखिर वो शव चल नहीं सकता, किसी ने तो कब्र से शव को गायब किया था और इस झाड़ी में लाके छुपाया था। अभी वहीं मौके पे पुलिस को कुछ संदिग्ध चीज़ें मिली हैं जो पुलिस अभी खुलासा करना अभी खुलासा नहीं किया है। किसी सक्षम अधिकारी का अभी कुछ बयान नहीं आया है, तो अभी उस पर हम खुल के बोलना नहीं चाहेंगे जब तक किसी सक्षम अधिकारी का बयान नहीं आता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब जो पिता खुद अपने हाथों से शव को दफनाता है, उसकी अगर उसकी बेटी का शव जंगल में मिलता है, उसके दिल पे क्या बीतता होगा। कैसे देखते हैं इतनी बड़ी घटना हुई आपके क्षेत्र में? ऐसा कभी आपने देखा है? नहीं, अभी कभी नहीं देखा हूँ मैं। इतना उम्र हो गया, नहीं कभी देखा नहीं मैं ऐसा घटना होते हुए। देखिए, अगर संदिग्ध मामले होते हैं तो पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्र से बाहर निकालती है, लेकिन ये मामला इतना जघन्य अपराध हुआ है कि इस क्षेत्र में तमाम मतलब सनसनी फैला हुआ है कि कहीं कोई तांत्रिक का कार्य तो नहीं है। पे जांच हो रहा है, पुलिस जांच कर रही है। आप देख सकते हैं कि फ्रेम में काफ़ी भीड़ भी दिख रहा होगा। और इधर जो ये बड़ा सा टावर दिख रहा है, थोड़ा सा दिखाइए इसको। ये बड़ा सा टावर दिख रहा है, इसी में ये टावर काफ़ी दिनों से बंद है और इसी झाड़ी के बीच देखिए ये टावर बंद था और ये फाटक भी बंद था। इसी झाड़ी के बीच वहाँ शव बरामद हुआ और पुलिस को जब ये शव मिली तो पूरे क्षेत्र में सनसनी सा फैल गया कि आखिर वो युवती का शव जो यहाँ कैसे पहुँचा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में चल रहे हैं। जहाँ बच्ची का शव कब्र से गायब हुआ था, उस कब्र के पास चल रहे हैं और कब्र है तो थोड़ा सा संस्कार भी होना ज़रूरी है। हम अपना चप्पल जो है यहीं उतार देते हैं और कब्र के लिए हम निकलते हैं। थोड़ा सा कब्र में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ मतलब दिखाई देता है। थोड़ा सा आइए इधर देखिए, थोड़ा सा आप आइए और देखिए ये कब्र है। कब्र में जाना और कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर दीजिएगा कि देखिए
कितनी संदिग्ध तरीके से यहाँ से गायब किया गया होगा। पहले बात की पूरी व्यवस्था और कब्र को मिट्टी कब्र यही है। अभी हम कब्रिस्तान में हैं और वो कब्र यही है। देखिए कब्र में ये बांस लगाया गया था, बांस को हटा दिया गया है, हाफ कब्र को मिट्टी हटाया गया है और कब्र से मिट्टी हटाकर इस कब्र से लगभग 5-6 फीट का ये कब्र है और उसमें से शव को गायब किया गया था। थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, ये कब्र है और इस कब्र से शव को गायब कर दिया जाता है। कब्र से शव जब गायब होता है तो क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है, क्षेत्र में लोगों के अंदर एक डर सा माहौल बन जाता है कि आखिर शव कहाँ गायब हो गया। बताइए कि आप भी सोचिए कि जब शव को दफनाते हैं तो लोग आते हैं और साथ में कई लोग रह के दफनाते हैं। शव तो दफनाया गया था हकीकत में, क्योंकि यहाँ बांस और जो उस पर पॉलीथीन रखा गया है, उस पर फिर जो खर होता है, घास होता है, उसको रख के मिट्टी रखा जाता है। 1.5 फीट मिट्टी है, उसको हटाया गया है। अब यहाँ से थोड़ा सा मेरे हाथ की तरफ से दिखाइए, यहाँ से लगभग 200 मीटर पे 100 से 150 के बीच एक टावर है। टावर का कैंपस है, उसके अंदर उस युवती का शव मिलता है जो 10 वर्ष की युवती है और बुखार और चेचक के कारण वो दम तोड़ी थी। अब बताइए, जब इसकी जानकारी इस घर वालों ने, देखिए इसमें भी कोई शव होगा, लेकिन इसकी जानकारी इस घर वालों ने जब देखा कि इस पर मिट्टी हटा है, जैसे वो अंकल जी देख रहे हैं, देखिए साइड से वो देख रहे हैं, वैसे ही कोई व्यक्ति ने जब देखा कि इस पे से मिट्टी हटा है तो उस घर वालों को सूचना दिया कि आपकी बेटी के कब्र से मिट्टी हट गया है, अब आके उस पर मिट्टी थोड़ा सा चढ़ा दीजिए। लेकिन जब घर वालों ने जब यहाँ पहुँचा तो उनको पता चला कि मिट्टी ही नहीं हटा है, कब्र से शव गायब है। इस बात की जानकारी स्थानीय थाना पटहेरवा में उसने सूचना दिया और स्थानीय थाना जो है पुलिस भेज के मामले की जाँच शुरू कर दी। शव भी मिला है, पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पूरी वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर लिखिएगा।